माता की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष एक महान ऋषि थे, महर्षि वशिष्ठ। परम ज्ञानी, तपस्वी और वेदों के गुण को जानने वाले थे। उनके आश्रम पर दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आश्रम में साधन कम पड़ गए। ऋषि ने सोचा कि क्यों न किसी वन क्षेत्र में जाकर कुछ समय के बाद कठोर तप किया जाए, जिससे वे माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकें और ज्ञान का दिव्य वरदान पा सकें। ऋषि वशिष्ठ हिमाचल की गोद में स्थित शांत और पवित्र स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने 7 दिन तक निराहार रहकर कठोर तप किया। 7वें दिन रात्रि को जब वे ध्यानमग्न थे, तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें से एक अत्यंत सुंदर श्वेत वस्त्रों में विभूषित कमल के आसन पर विराजमान देवी प्रकट हुईं। उनके चारों हाथ थे, एक में वीणा, एक में पुस्तक, एक में माला और एक में वर मुद्रा। ऋषि वशिष्ठ ने आंखें खोली और देखते ही पहचान लिया माता सरस्वती। वे तुरंत उठे और साष्टांग प्रणाम किया। माता सरस्वती मुस्कुराईं और बोली, ऋषिवर, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। वर मांगो। ऋषि बोले, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सच्चे मन का प्रचार कर सकूं और मेरे शिष्य सफल वरदान ही नहीं बल्कि सदाचारी और श्रद्धावान भी बने। माता सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे आश्रम में आने वाला हर शिष्य ज्ञान के साथ साथ विवेक और सद्गुणों से भी संपन्न होगा। तुम्हारे दुख से जो भी शब्द निकलेंगे वे वेदों की तरह पवित्र और प्रभावशाली होंगे। माता ने अपनी वीणा से एक मधुर तान छेड़ी। जैसे ही उस तान की ध्वनि फैली, चारों ओर का वातावरण अद्भुत हो गया। वन में खिले पुष्पों की सुगंध, पक्षियों का मधुर कलरव और शीतल पवन सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं
ज्ञान की देवी का स्वागत कर रही हो। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गई। ऋषि वशिष्ठ ने उनकी कृपा को अपने मन में सजो लिया और आश्रम लौट आए। 10 दिन के बाद उनके आश्रम में ऐसी दिव्यता फैल गई कि वहाँ से निकले हर शिष्य समाज में ज्ञान का दीपक जलाने लगे। हर कोई यह जान गया कि जहाँ श्रद्धा और तप है वहाँ माता सरस्वती स्वयं प्रकट होती हैं। कथा का संदेश। माता सरस्वती केवल पुस्तकों की देवी नहीं बल्कि वे ज्ञान, विवेक, संगीत और सच्चे आचरण की अधिष्ठ शास्त्री हैं। यदि हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर उन्हें पुकारें तो वे अवश्य प्रकट होती हैं, कभी भाव में, कभी प्रेरणा में और कभी दिव्य अनुभवों में। जो सच्चे हृदय से ज्ञान की खोज करता है, माता सरस्वती उसका मार्ग अवश्य प्रस्तुत करती हैं। जय माता सरस्वती की।